कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप से, जो गहन पूजा में लीन होते हैं। तभी उनकी पत्नी दिति उनसे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करती हैं। लेकिन कश्यप ऋषि उन्हें समझाते हैं कि यह समय उपयुक्त नहीं है। दिति उनसे कहती है कि मेरे पिता दक्ष ने मेरी और मेरी 13 बहनों की शादी आपसे की थी। मेरी सभी बहनें मातृत्व का सुख पा चुकी हैं, बस मैं ही अब तक मां नहीं बन पाई। कश्यप ऋषि कहते हैं कि इस समय आकाश में भूत प्रेत और राक्षस विचरण कर रहे हैं, इसलिए यह समय गर्भ धारण के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन दिति अधीर होकर संबंध बना लेती है। अगले दिन क्रोधित होकर कश्यप ऋषि कहते हैं कि तुमने मेरी बात की अवहेलना की है और शास्त्रों के नियम का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें 2 असुर पुत्र प्राप्त होंगे, जिनका जीवन केवल 2 उद्देश्यों के लिए होगा: भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर अत्याचार। और जब उनके पाप चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब भगवान विष्णु उनका अंत करेंगे। दिति पछताती है और दंड कम करने की प्रार्थना करती है, लेकिन ऋषि कहते हैं कि कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता। समय बीतने पर दिति को 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें समस्त विद्या और काली शक्तियों का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि असुरों का सबसे बड़ा शत्रु विष्णु है। दोनों भाई विष्णु को खोजने निकल पड़ते हैं और हर जगह आतंक मचाकर विष्णु भक्तों का वध करने लगते हैं। एक दिन हिरण्याक्ष पूछता है, आखिर ऐसा क्या है विष्णु में कि सब उनकी पूजा करते हैं? हिरण्यकश्यप कहता है, विष्णु देवताओं का पक्षधर है, हमेशा असुरों को नीचा दिखाता है। असल में वो डर कर कहीं छिपा हुआ है। हिरण्याक्ष कहता है, अगर उसे छिपना पसंद है तो मैं पूरी पृथ्वी ही छिपा देता हूं, ताकि वो बाहर आने पर मजबूर हो जाए। और वो धरती माता को सागर में डुबो देता है। पूरा ब्रह्मांड हाहाकार से भर जाता है और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल विष्णु ही धरती माता को बचा सकते हैं। तभी वे छींकते हैं और उनकी नासिका से भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट होते हैं। फिर महासागर में उतरकर वे धरती माता को बाहर निकाल लाते हैं। इसके बाद जबरदस्त युद्ध होता है, जिसमें विष्णु हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूअर को सामान्यतः छोटा समझा जाता है, लेकिन ये वराह अवतार अत्यंत भव्य है और जो कोई भी इस रूप का ध्यान करेगा उसका जीवन सफल होगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि अपने भाई की मौत के बाद हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो जाता है और पूरी प्रजा पर कहर बरसाने लगता है। वो गुरुदेव से कहता है, मेरे भाई की मौत के बाद मैंने पूरे लोक में भय फैला दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन को चैन नहीं मिला, क्योंकि विष्णु जो मेरे भाई के हत्यारे हैं अब भी जीवित हैं। इस पर शुक्राचार्य उसे समझाते हैं कि अगर तुम सच में विष्णु से भिड़ना चाहते हो तो पहले खुद को उनके बराबर शक्तिशाली बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु कहती हैं, मैं गर्भवती हूँ, कृपया कहीं मत जाओ, बदले की भावना छोड़ दो। लेकिन हिरण्यकश्यप उसकी बात नहीं मानता और तपस्या के लिए निकल जाता है। इसी बीच देवता कयादु को उठा ले जाते हैं, लेकिन नारद मुनि उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को हरि भक्ति में लगाओगी तो इसका अच्छा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। कयादु नारद की बात मानती है और भगवान विष्णु की भक्ति में डूब जाती है। काफी समय की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मदेव प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने का अवसर देते हैं। हिरण्यकश्यप मांगता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी रचना से उत्पन्न किसी भी प्राणी से मैं न मरूं, न देवता, न मनुष्य, न पशु मेरा अंत कर सके। मेरा वध न घर में हो न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी जीवित वस्तु से, न निर्जीव से। ब्रह्मदेव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप सीधे इंद्रलोक पहुंचता है और इंद्रदेव को धमकाते हुए कहता है, मेरी पत्नी को छूने की कोशिश कैसे की, अब से मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। कुछ समय बाद कयादु एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन रहता है। जब वो गुरुकुल से वापस आता है तो हिरण्यकश्यप उससे पूछता है, जो कुछ तुमने सीखा है उसके आधार पर बताओ कि असली राजा कौन है। प्रहलाद कहता है, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, प्रजा को अपनी संतान समझे, उनके सुख दुख में सहभागी बने और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करे। ये सुनकर हिरण्यकश्यप भड़क उठता है और संडमर को आदेश देता है कि वे प्रहलाद पर नजर रखें। एक दिन गुरुकुल में एक मछली पानी से बाहर आकर तड़पने लगती है। प्रहलाद उसे वापस पानी में डाल देता है और मछली तुरंत जीवित हो जाती है। ये देखकर सभी बालक आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? प्रहलाद उन्हें विष्णु की महिमा सुनाने लगता है। इसी बीच संडमर एक लालची लड़के बक्सिया को धन का लालच देकर प्रहलाद पर निगरानी रखने को कहते हैं। अगले दृश्य में प्रहलाद भगवान की पूजा कर रहा होता है, तभी अखंड उसे मारने लगता है और कहता है, तुम असुर होकर भी विष्णु की पूजा करते हो? हमसे पूरा त्रिलोक डरता है और तुम हमारी नाक कटवा रहे हो। वो पास से गुजरते जानवर को भी लात मार देता है। जानवर गुस्से में अपने शरीर के कांटे उसकी ओर फेंकता है। प्रहलाद अपने मित्र को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और खुद घायल हो जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं कि इतनी चोट लगने के बाद भी वो खड़ा है। उन्हें यकीन हो जाता है कि प्रहलाद में कोई दिव्य शक्ति है। अखंड प्रहलाद से कहता है,
असली शक्ति का मतलब कमजोरों की रक्षा करना है और एक राजकुमार का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना। आज तुमने वही किया है। ये सुनकर वहां मौजूद सारे बच्चे प्रहलाद की जय जयकार करने लगते हैं। तभी बक्सिया आता है और तंज कसते हुए कहता है, विष्णु की कहानियां सुनने में चाहे कितनी भी सुंदर लगें, लेकिन असलियत कुछ और ही है। फिर वो सबको उस जगह ले जाता है जहां असुर विष्णु भक्तों को यातनाएं दे रहे होते हैं। बक्सिया कहता है, आज नहीं तो कल हमें भी यही सब करना पड़ेगा। ये दृश्य देखकर प्रहलाद व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं इन निर्दोष भक्तों को कैसे मुक्त करूं? बक्सिया कहता है, तुम्हारे विष्णु कभी किसी को बचाने नहीं आए। प्रहलाद दृढ़ निश्चय से कहता है, मैं विष्णु का नाम जपता रहूंगा जब तक सभी भक्त आजाद नहीं हो जाते। तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिसे देखकर बक्सिया भी हैरान रह जाता है। अग्नि दृश्य में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, आशा करता हूं इस बार तुमने सही शिक्षा पाई होगी। प्रहलाद शांत स्वर में उत्तर देता है, गुरुओं ने मुझे सिखाया कि विष्णु हमारे शत्रु हैं, लेकिन मैं विष्णु को अपना शत्रु नहीं मान सकता। पिताजी, आप भी उनका विरोध करना छोड़ दें और उनकी शरण में आ जाएं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप गुस्से से तमतमा उठता है और प्रहलाद को लात मारकर कहता है, तुम तो हमारे ही घर में पला हुआ ऐसा सांप हो जो अपनी जाति को डस रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, विष्णु ने प्रहलाद को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है, ये उनका बड़ा षड्यंत्र है। हिरण्यकश्यप गरजता है, इससे पहले कि विष्णु का ये खेल सफल हो, मैं प्रहलाद का अंत कर दूंगा, और सैनिकों को आदेश देता है कि प्रहलाद को टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन जैसे ही सैनिक प्रहलाद को मारने बढ़ते हैं, वो भगवान विष्णु का नाम जपने लगता है और सैनिकों के हाथ कांपने लगते हैं। वे उसे मार नहीं पाते। हिरण्यकश्यप गुरुदेव से पूछता है, ये कौन सा रहस्य है? शुक्राचार्य कहते हैं, ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि विष्णु की सीधी चुनौती है। तुम अपने बेटे को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। इस पर हिरण्यकश्यप आदेश देता है कि प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलवा दिया जाए। कयादु प्रार्थना करती है, मुझे प्रहलाद को समझाने का एक मौका दीजिए, मैं इसे आज्ञाकारी बना दूंगी। लेकिन हिरण्यकश्यप उसकी एक नहीं सुनता। हाथी प्रहलाद को मारने के लिए छोड़े जाते हैं, लेकिन प्रहलाद विष्णु का नाम लेते हुए खड़े रहते हैं और हाथी उन्हें मारने के बजाय प्यार से सूंड फेरने लगते हैं। उसी रात सैनिक प्रहलाद को गहरी खाई में फेंकने जाते हैं। प्रहलाद कहता है, नीचे गिरने से मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, पर आत्मा अमर है, मैं फिर से जन्म लूंगा और विष्णु भक्ति करता रहूंगा। सैनिक कहते हैं, जब तुम्हें मार ही नहीं सकते तो फेंकने का क्या फायदा? प्रहलाद मुस्कुराकर कहता है, महाराज का आदेश मानो और मुझे धक्का दो। जो भगवान मुझे अब तक बचाते आए हैं वही आगे भी रक्षा करेंगे। सैनिक उसे खाई में धक्का दे देते हैं। कुछ देर बाद जब वे नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रहलाद जिंदा है। ये चमत्कार देखकर वो खुद विष्णु के भक्त बन जाते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है, कभी जहर देकर, कभी तलवार से, कभी पहाड़ से गिराकर, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता है। अंत में वो अपनी बहन होलिका के पास जाता है और कहता है, होलिका, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन समझा है। गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से मैंने और मेरे भाई ने कई काली शक्तियां प्राप्त की हैं। उसी समय तुम्हें भी वरदान मिला था कि तुम किसी को भी आग में जलाकर मार सकती हो, लेकिन खुद आग से नहीं जलोगी। अब इस शक्ति का इस्तेमाल प्रहलाद पर करो। होलिका मना करते हुए कहती है, भाई, ये वरदान मुझे अपनी रक्षा के लिए मिला है, किसी निर्दोष को मारने के लिए नहीं। हिरण्यकश्यप गुस्से में कहता है, प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति करके असुर कुल की जड़ें हिला दी हैं। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो असुर जाति खत्म हो जाएगी। इसे मारना तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। ये सुनकर होलिका मान जाती है। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ जाती है। प्रहलाद शांत स्वर में कहता है, चाची, दंड मुझे दिया गया है, आप मेरे साथ मत बैठिए वरना जल जाएंगी। होलिका मुस्कुराकर कहती है, देखते हैं किसकी भक्ति सच्ची है। आग धधकने लगती है। प्रहलाद विष्णु का नाम जपते रहते हैं और चमत्कार होता है कि आग से प्रहलाद तो सुरक्षित निकल आता है, लेकिन होलिका भस्म हो जाती है। ये देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है और आदेश देता है, इसे समुद्र में फेंक दो। शुक्राचार्य प्रहलाद को समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन वरुण देव प्रकट होकर प्रहलाद को बचा लेते हैं और कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त युगों युगों में एक बार जन्म लेते हैं। तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो गया। प्रहलाद आंसू भरी आंखों से कहते हैं, मुझे तो सिर्फ प्रभु विष्णु के दर्शन चाहिए। वरुण देव मुस्कुराकर कहते हैं, वो भी तुम्हें देखने को उत्सुक हैं, बस एक बार पुकारो। वरुण देव के जाने के बाद प्रहलाद भावुक होकर पुकारते हैं, प्रभु कृपया मुझे अपने दर्शन दें, और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और प्रेम से कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्रहलाद हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। बस मुझ पर इतनी कृपा रखना कि मैं एक पल के लिए भी आपका नाम ना भूलूं। विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब से तुम हर जगह, हर जीव और हर वस्तु में मुझे ही देखोगे। अगले दृश्य में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, तू फिर बच निकला? अगर इतना ही विष्णु का भक्त है तो उसे बुला, आज फैसला होगा कि शेर कौन है और गीदड़।
प्रहलाद शांत स्वर में कहता है, पिताजी वे हर जगह हैं, यहाँ तक कि इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप हंसकर कहता है, तो फिर मैं इस खंभे को तोड़कर दिखाता हूँ, देखते हैं तुम्हारा विष्णु कहाँ छिपा है। वो गुस्से में खंभे पर मुक्का मारता है और अचानक जोरदार गर्जना होती है। खंभा फट जाता है और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है वो भीषण लड़ाई, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप चिल्लाकर कहता है, मेरा वध ना घर के भीतर हो सकता है न बाहर, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी जीव से न निर्जीव से, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। तब भगवान नरसिंह कहते हैं, देखो ना मैं मनुष्य हूं न पशु, ये संध्या का समय है, न दिन है न रात, तुम चौखट पर हो, न घर के भीतर न बाहर, तुम मेरी गोद में हो, न धरती पर न आकाश में, और ये देखो मेरे नाखून न सजीव है न निर्जीव। और फिर वो अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य डरकर भाग जाते हैं। प्रहलाद आंसू भरी आंखों से भगवान से कहते हैं, मेरे पिता ने आपको गलत समझा, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, हिरण्यकश्यप मेरे स्पर्श से ही पाप मुक्त हो चुका है, और प्रहलाद तुम्हारा नाम सदा सर्वदा